नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि टोयोटा टेज़र जो है उसको लेने का कोई लॉजिक है या नहीं है, किसको लेनी चाहिए। वो सिंपल सा रखेंगे वीडियो को, एकदम कट टू कट बात करेंगे किसके लेने लायक है, किसके लेने लायक नहीं है। बट थोड़ी सी बकवास मैं आपको फिर भी सुना देता हूँ। टोयोटा टेज़र जो है वो फ्रॉन्क्स का टोयोटा वर्जन है। बेसिकली उन्होंने थोड़ा 2-4 चीज़ें इधर उधर चेंज करी और अपने वर्जन निकाल दिए। टोयोटा ऐसा क्यों करता है, इसके मल्टीपल कारण, जिनमें से एक बड़ा कारण है कि उनको अपने डीलर्स को सेल्स के नंबर ज़्यादा देने हैं। आपको क्यों खरीदनी चाहिए टोयोटा वाली रीबैज फ्रॉन्क्स, उसके भी कई रीज़न है, उसकी भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। गाड़ी रजिस्टर है GJ38। टोयोटा इज़ वेरी क्लियर ना हो कि भैया हमने मारुति के साथ मिलकर बनाई है। इनफैक्ट GJ38 में टोयोटा की कोई प्रेजेंस नहीं है, टोयोटा की खुद की गाड़ी है, लेकिन क्योंकि गुजरात में सुजुकी का प्लांट है जो कि ये गाड़ी निकालता है, तो वहाँ से नज़दीकी टोयोटा डीलरशिप पे जाके रजिस्टर कर दिया, हुआ ना मामला सेट। बट एनीवे, अब सीरियस बात करते हैं। ओके जी, तो थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। मैंने बहुत पहले स्कोडा स्लाविया की वीडियो में से बात करी थी कि मैं ऐसे चलाता जाता हूँ और फिर मैं बात करते जा रहा था मेरे जो भी इंप्रेशन, जो भी मेरे को बोलना है उस बारे में, और उसके ऊपर रेलेवेंट शॉट्स वगैरह आते जाते हैं। तो वैसे आज जो है फिर से बनाने का मन कर गया, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट भी था। तो सबसे पहली 3 चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। पहला 4 चीज़ों की करेंगे एक्चुअली। पहला कि फ्रॉन्क्स और टेज़र में डिफरेंस क्या है, फ्रॉन्क्स किसको लेनी चाहिए, फ्रॉन्क्स किसको नहीं लेनी चाहिए, और जो टर्बो इंजन है जो कि अरे यार फ्रॉन्क्स नहीं, टेज़र किसको लेनी चाहिए, टेज़र किसको नहीं लेनी चाहिए, और जो टर्बो इंजन है यहाँ पे टोयोटा का या मारुति का जो फ्रॉन्क्स में भी आता है, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि ये वो इंजन है जिसकी वजह से एक्चुअली मैं गाड़ी लेके आया। मतलब मेरे को अदरवाइज से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं देखनी थी, मुझे इस इंजन को चला के इसको थोड़ा सा बेहतर समझना था। तो सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉन्क्स एंड टेज़र। देखो, टेज़र की फ्रंट ग्रिल वगैरह जो है काफ़ी अलग है, थोड़ा सा इनोवा-इश टाइप की फील देती है, मुझे थोड़ी सी बेहतर दिखती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स वगैरह। तो वो चीज़ जो है वो बेटर है टेज़र में, तो वो डेफिनेटली श्रेय टोयोटा को देना पड़ेगा कि अच्छा डिज़ाइन उन्होंने किया है। सेम गोज एट द रियर एंड, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ टेल लाइट जो है उसकी हाउसिंग सेम है, लेकिन उसके अंदर की डिज़ाइन जो है थोड़ी सी फ़र्क है। उसके अलावा जहाँ पे ऊपर टोयोटा का बैज लगा हुआ है उस वाले पैनल को थोड़ा सा अलग किया गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अंदर की तरफ से टोयोटा का बैज है अलग, उसके अलावा सब चीज़ जो है वो फ्रॉन्क्स जैसी सी है, कुछ भी फ़र्क जो है वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब ये हमने क्योंकि फ़र्क वगैरह की बात कर ली है, तो कुछ और चीज़ों की बात है, वो है आफ्टर सेल्स और आफ्टर सेल्स क्या, जब खरीदने जाते हो तो कॉस्ट वगैरह की। टोयोटा टेज़र आपको फ्रॉन्क्स वाली ही रेट में मिलेगी अगर आप टर्बो इंजन लेने जाओगे। तो अगर आप नॉन टर्बो लोगे तो महंगी मिलेगी थोड़ी सी, और आपको वारंटी जो है वो आपको टोयोटा थोड़ी सी ज़्यादा देगा मारुति के मुकाबले, फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में 1 साल की वारंटी आपकी एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन ये डिफरेंसेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। एक चीज़ और है, जो डेल्टा वेरिएंट है, जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है टर्बो इंजन में, जो मारुति ऑफर करता है वो टोयोटा ऑफर नहीं करता है। बट दैट शुड नॉट बी ए कंसर्न। मेरे ख्याल से उस वेरिएंट को कोई भी देख नहीं रहा था, उस वेरिएंट को कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि टर्बो जब लेना ही उसका एक्स्ट्रा पैसे दे ही रहा है, तो लोअर वेरिएंट को लगा फिर वो ऊपर का या सेकंड टॉप वाला वेरिएंट जो है वो लेना पसंद करेगा। ये टॉप वेरिएंट मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, और अब मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि किसको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या किसको टेज़र लेनी चाहिए, और किसको टेज़र नहीं लेनी चाहिए और फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, या दोनों ही नहीं लेनी चाहिए, कुछ और लेना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि आपको टेज़र क्यों लेनी चाहिए। देखो, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि थोड़ा सा बेहतर आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आप टेज़र ले सकते हो। व्हेन आई एम सेइंग थोड़ा सा बेहतर आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, दैट डज नॉट मीन कि बहुत ही ऐसा तोड़ कुछ अलग ही मिल जाएगा। मारुति के सर्विस सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, बट बिजी रहते हैं क्योंकि गाड़ियाँ बहुत बेचते हैं वो, तो वो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपको जो है मिल जाएगा। जब आप टोयोटा में जाएंगे, द प्रोडक्ट इज सेम, देयर इज़ नो इशू। टोयोटा के सर्विस सेंटर्स अच्छे बने हुए हैं, उनकी रेटिंग्स हमेशा अच्छी रही है, हमने देखा है कि लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट उनको किया है, एंड वो थोड़ा सा तसल्ली से कस्टमर को ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि उतनी गाड़ियाँ उनके पास में नहीं होती, उतना हो हल्ला नहीं होता उनके सर्विस सेंटर्स पे। तो वो आपको ये एक आफ्टर सेल्स पॉइंट जो है वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट वहाँ पे हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कि टोयोटा का थोड़ा सा बैज और ब्रांड वैल्यू वगैरह जो है वो थोड़ा बेहतर है इन कंपैरिजन टू मारुति। तो अगर आप किसी को बोलो मैंने 10-12 लाख की गाड़ी खरीदी है, और कौन सी खरीदी है, टोयोटा, एक बार का बोलोगे तो ओके आपने टोयोटा खरीदी है, बढ़िया है। अब मारुति सुजुकी बोलोगे तो उनको लगेगा कि अरे मारुति सुजुकी मतलब बजट फ्रेंडली गाड़ी है, ऐसा कुछ चीज़ ले लिया आपने। हालांकि प्राइस सेम है, लेकिन बस वो वैल्यू है थोड़ा सा अलग। अगर आप किसी को बोलोगे आज के टाइम पे कि टेज़र लिए, तो मोर देन तो समझ ही जाएगा कि इट्स इवेंचुअली मारुति सुजुकी प्रोडक्ट। बट ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बार्गेनिंग और ब्रांड वैल्यू जो है वो वहाँ मिल जाती है।
एक और बड़ा रीज़न है वो है अगर आपको टर्बो इंजन लेना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टोयोटा के साथ में जाएँ, ये फ्रॉन्क्स की जगह आप टेज़र लें। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखो वारंटी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, प्राइस आपको सेम मिलता है, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आप टर्बो लेके 13 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट खर्च कर दोगे ऑन रोड आते आते, तो इट शुड हैव दैट वैल्यू, दैट मतलब स्पेशली टर्बो 80 वो तो चलो बहुत ही महंगा है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ इंजन, बट टर्बो मैनुअल के साथ में अगर आप लेते हो तो आई थिंक यू शुड गो विथ टेज़र। थोड़ा सा बेटर वैल्यू, थोड़ी सी बेटर लुक्स और वो सब चीज़ें जस्टिफाई बेटर होगा आपके पैसों का, वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में है। बट उसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा रीज़न जो है वो मुझे नज़र नहीं आता है टेज़र लेने का। लेकिन क्या रीज़न है जो कि आपको नहीं लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी मैं तेज़ चलाता हूँ क्योंकि मुझे एक जगह पहुँचना है, एयरपोर्ट पहुँचना है बेसिकली, मैं धीरे धीरे चलाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। तो कौन किसको नहीं लेना है उसका बताता हूँ। अगर आप उन लोगों में से जिनके यहाँ सर्विस सेंटर बहुत दूर है टोयोटा का एंड मारुति का नज़दीक है, डू नॉट गो फॉर टेज़र। ऐसा कुछ बहुत भयंकर एक्सपीरियंस आपको अलग नहीं होगा सर्विस से रिलेटेड कि आप वो एक्स्ट्रा जो है 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएँ इसकी सर्विस करवाने, जबकि आपके पास ऑप्शन था मारुति वाला लेने। तो वो आप प्लीज़ जो है वो हरकत ना करें, आप बेहतर है उसी से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जो है, नेक्सा फ्रॉन्क्स जो है उसके साथ में भी आप रह सकते हैं और आपका काम जो है चल जाएगा और अच्छे से चलेगा एक्चुअली। अगर आप उन लोगों में से जिनको ये लग रहा है कि टोयोटा होने की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू बेटर होगी, ना 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 ना, आप उस हरकत में भी ना गिरें। कोई ऐसा फ़र्क नहीं होगा इसकी रीसेल वैल्यू में और फ्रॉन्क्स की रीसेल वैल्यू में। इनफैक्ट टोयोटा ने एक हरकत करी थी बीच में जब वो ब्रेजा का रीबैज वर्जन लाते थे अर्बन क्रूजर, और उन्होंने जब बंद कर दिया उसको, जो कि अब वो नहीं लाते हैं। हालांकि कोई गाड़ी का तो मेंटेनेंस फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्ट्स वार्ट सब मिलते रहेंगे, बट लोगों ने वहाँ पे बोला कि अरे यार इस चक्कर में गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम होगी कि टोयोटा ने तो ये गाड़ी बंद कर दी। वो गाड़ी कभी टोयोटा की थी नहीं वैसे भी, लेकिन उस चक्कर में हो तो गया ना, कई लोगों को लगा बेटर रीसेल मिलेगी, लेकिन वहाँ पर तो उल्टा हो गया मामला। तो यार रीसेल गिरेगी तो नहीं, बट आपको जो है बेटर रीसेल नहीं मिलेगी टोयोटा के नाम से। और उन लोगों को भी फ्रॉन्क्स ही ले लेनी चाहिए और या टेज़र नहीं लेनी चाहिए जिनको ये लगता है कि क्योंकि टोयोटा है तो कुछ बेहतर थोड़ा सा किया होगा सेफ्टी के मामले में। नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट। टोयोटा ने कोई इसमें इनपुट नहीं दिया, सुजुकी बनाती है अपने हिसाब से बनाती है सब कुछ भी इनपुट जो है टोयोटा ने ऐसा नहीं दिया है जो कि अलग किया जाए। तो इट्स डिट्टो प्रोडक्ट जो कि आपका फ्रॉन्क्स है, तो ऐसा कुछ सेफ्टी में अंतर नहीं आएगा। टर्बो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे जेन्युइनली इसके बारे में थोड़ी बात करनी थी यार। सी दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि मेरे को लंबे टाइम से ऐसे लगता है कि ठीक है, मतलब क्यों बिक रहा है वगैरह तो एक बार की में ही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ख़त्म हो जाता है, जब हमें पता होता है कि मोस्टली फ्रॉन्क्स अगर बिक रही है तो वो उसका एक दो वेरिएंट से बिक रहे हैं, डेल्टा वेल्टा, वो भी 1.2 लीटर जो इंजन है उसका वो। लेकिन ये टर्बो इंजन ऑफ़र किया जाता है सुजुकी द्वारा, और ऑफ़र किया जाता है, इट्स अ गुड इंजन, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बैड इंजन। लेकिन कौन खरीद रहा है इसको? बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीदना चाहिए? देखो मेरे ख्याल से कम लॉजिक है इस पर्टिकुलर टर्बो इंजन के होने का। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इसकी उस इंजन के मुकाबले जो 1.4 इंजन है, उसके 1.2 4 सिलेंडर इंजन है, उसके मुकाबले इसमें आपको हल्के से ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगे, उसके मुकाबले इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी, और साथ ही में आपको जो है ऐसा कुछ बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो एडवांटेजेस हैं वो बताता हूँ मैं आपको। 1500 से लेके 2500 आरपीएम जो कि करंटली अभी है, यहाँ पे थोड़ा सा पिकअप बेटर हो जाता है, ठीक है, एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप 4 लोग बैठ के गाड़ी में चल रहे हो तो ये वाला इंजन ज़्यादा बेटर फील करवाएगा आपको हाईवे वाई पे ओवरटेक करने में, ये सब छोटी मोटी चीज़ें करने में, बजाय उस वाले इंजन के। तो ये दो ही बड़े एडवांटेज एक्चुअली मुझे लगते हैं टर्बो के। अदरवाइज कोई एग्जांपल एडवांटेज जो है मुझे यहाँ पे नहीं लगता। मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग ले रहे हैं टेज़र के, वो आप टर्बो ले लो। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि आप टर्बो के साथ में बेटर बार्गेनिंग कर पाओगे। यार महंगा इंजन है यार, 1 लाख रुपये महंगा उसके ऊपर आता है। बट मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपके यूजेस नहीं है रेगुलर हाईवे वाले, अगर आप रेगुलरली 4 लोग बैठ के जा रहे हो, फिर भी आप टर्बो ले लो। मत लो टर्बो, आप सिंपली वो 1.2 लो, और आप फ्रॉन्क्स में लेना तो उसमें ले लो। इट्स अ जेम ऑफ ए इंजन, बहुत बढ़िया सॉलिड रिलायबिलिटी। आपको एक्स्ट्रा वारंटी भी परचेज करने की जरूरत नहीं, उसमें जो टोयोटा एक्स्ट्रा वारंटी दे रहा है उसका कोई ज़्यादा महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो इंजन रिलायबिलिटी अपनी इतनी बढ़िया प्रूव कर चुका है कि आपको उसके डरने की चिंता जो है और डरने की फिक्र जो है वो नहीं करनी चाहिए। एनी विच वे ये बातें हैं फ़िलहाल तो। बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं जो कि मुझे अलग से हाईलाइट करना था। इस टर्बो इंजन के साथ में मैंने चलाया अच्छा खासा, इट्स अ गुड इंजन, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी, बट ऑब्वियसली 1.2 4 सिलेंडर जो है उतना गजब इंजन है कि मेरे को इसका लॉजिक होने का जो है अस्तित्व थोड़ा सा कम लग रहा है कि क्यों है। यार बलेनो स्पोर्ट जा रही है भाई, ये कब लॉन्च होगी? ओके तो अर्बन क्रूज़र टेज़र है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब टोयोटा जो है वो सुजुकी से एस्प्रेसो लेके एक अपना कुछ आइस टी वर्जन उतारेगा, कुछ ना कुछ नाम रख के उसका। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब उसके बदले
उनको फॉर्च्यूनर देनी पड़ेगी और मारुति उसका नाम रखेगा अनफॉर्च्यूनर। एनीवे, तो ये रीबैजिंग तो देखो चलती रहेगी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो कि कम बिक रहा है, उसकी वैल्यू बराबर रखी गई है, अदरवाइज़ वैल्यू ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 1 लीटर इंजन की मैं यहाँ बात करूँ, अदरवाइज बाकी सब तो बता चुका हूँ। 1 लीटर इंजन जो इसका होने का कोई लॉजिक ही नहीं लगता है। टर्बोचार्ज इंजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बिकॉज प्राइस पॉइंट पे बंदा क्यों नहीं जंप करेगा नेक्स्ट बड़ी एसयूवीज़ पे, जो कि एक्चुअली सब 4 मीटर मिनी एसयूवीज़ है, ब्रेजा, सोनेट और ये टाटा वाली जो नेक्सॉन वगैरह, क्यों नहीं जंप करेगा उस पर? क्या लॉजिक है? तो वो वाली चीज़, कार की प्राइजेज और कुछ कार की प्रपोजिशन इतने अब्सर्ड है ना कि पूछो ही मत। एनीवे, फिलहाल 1.2 जो है या 1 लीटर जो है वो उसके साथ में, सबके साथ में अवेलेबल है एज इट इज़, जैसे फ्रॉन्क्स की वेरिएंट है। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।